तो दोस्तों भारतीय सरकार की तरफ से आज एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसकी वजह से भारत की सारी टेंशनें खत्म होने वाली हैं। साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि भारतीय मिसाइलों को यहाँ पर बहुत तेजी से टेस्ट किया जा सकेगा और सच माने कि एक टेस्ट पैड यहाँ पर HAL को मिलने वाला है जिसपे DRDO भी अपनी मिसाइलों को यहाँ पर टेस्ट करेगा। साथ ही HAL इस पर सारे टेस्ट को कंडक्ट करेगा और इसकी वजह से भारत अपने फाइटर जेट के अंदर लगने वाली मिसाइलों को रेडी टू यूज करने के लिए बहुत तेजी से काम करेगा। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि फाइटर जेट के अंदर जो यहाँ पर मिसाइल रडार और जैमिंग पोर्ट्स लगाए जाते हैं उसका परीक्षण करने के लिए एक ऐसे फाइटर जेट की जरूरत होती है जिसको उसी के कंपेटेबल बनाया जाता है और फिर उसमें मिसाइलों और रडार और जैमिंग पोर्ट वगैरह इन सारी चीजों को टेस्ट किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए पहले होता यह था कि भारतीय वायुसेना से एक फाइटर जेट लिया जाता था और उसको उसी तरह से मॉडिफिकेशन करने के बाद में हम अपनी मिसाइलें और जैमिंग पोर्ट्स वगैरह इन सारी चीजों का टेस्ट किया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर फाइनली होता क्या है कि भारत की HAL कंपनी ने यहाँ पर बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट की थी कि भारतीय सरकार एक ऐसे फाइटर जेट को हमें दे दे जिससे कि हम उसको मॉडिफाई परमानेंटली कर पाएं और साथ ही भारत जब चाहे अपनी मिसाइलों को यहाँ पर टेस्ट कर पाए। फायदा इससे ये होगा कि भारत के HAL जब ये मिसाइलों को टेस्ट करेगा तो उसके बाद में इस फाइटर जेट को वायुसेना को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी वजह से इस फाइटर जेट के अंदर फिर से कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच मानिए कि मिसाइल को टेस्ट में इस वजह से भी काफी लंबा समय लगता था, लेकिन फाइनली जब यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से एक फाइटर जेट को HAL को परमानेंटली दे दिया जाएगा तो यहाँ पर जितने भी हथियार हैं जो कि हमारे फाइटर जेट के अंदर लगाए जाते हैं उनका परीक्षण बहुत ही तेजी से किया जाएगा और अब भारत की तरफ से जितनी भी मिसाइलें बनाई जाएंगी उनका तुरंत परीक्षण कर लिया जाएगा। और ये फैसला हमारी भारतीय सरकार की तरफ से लिया गया है कि HAL को एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को परमानेंटली दे दिया जाए। अब दोस्तों ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि भारत ने रशिया से 12 लड़ाकू विमानों को यहाँ पर खरीदने की डील कर ली है और बहुत ही जल्द यानी कि 1 साल के अंदर ही ये सारे के सारे 12 लड़ाकू विमान बनाकर तैयार कर लिए जाएंगे। हालांकि इनको असेंबल HAL के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए 12 लड़ाकू विमान जो खरीदे जा रहे हैं उनमें से 11 लड़ाकू विमान को वायुसेना को दे दिया जाएगा। साथ ही एक लड़ाकू विमान को टेस्ट पैड के रूप में HAL को हैंडओवर किया जाएगा और इसी फाइटर जेट की मदद से भविष्य के अंदर HAL के द्वारा सारी मिसाइलों को टेस्ट किया जाएगा। और आपको बताते हैं कि सबसे पहले HAL की यहाँ पर प्लानिंग है कि गैलियम नाइट्राइड रडार को यहाँ पर सबसे पहले इस फाइटर जेट में लगाकर टेस्ट किया जाएगा। और बताइए यहाँ तक जा रहा है कि भविष्य में कैट्स हंटर प्रोग्राम की जितने भी मिसाइलों का यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा वो इसी फाइटर जेट के द्वारा किया जाएगा और इसी फाइटर जेट के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी टेस्ट किया जाएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो DRDO अपनी सारी मिसाइलों का टेस्ट यहाँ पर बहुत तेजी से कर पाएगा। हालांकि पिछले 3 सालों से HAL के द्वारा इस फाइटर जेट की डिमांड की जा रही थी और अब फाइनली यहाँ पर HAL को बहुत ही जल्द इसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये जो HAL की मांग थी पूरी कर दी गई है। ऐसे में आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मानना होगा कि यहाँ पर जब हमारे वायुसेना की तरफ से 12 लड़ाकू विमानों की डील की जाएगी तो कितने दिनों के अंदर रशिया यहाँ पर हमें सुखोई 30 MKI को प्रोवाइड कराएगा। तो दोस्तों आपको बता दें ये 1 साल के अंदर सारे हमारी वायुसेना और HAL को मिल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो सुपर सुखोई में कन्वर्ट करने वाले थे ये 12 के 12 लड़ाकू विमान सुपर सुखोई बनकर आएंगे, यानी कि इनके अंदर वो सारी फैसिलिटीज और कैपेबिलिटीज मौजूद होंगी जो कि भारत अपने सुपर सुखोई में यहाँ पर कन्वर्ट करने वाला है। ऐसे में दोस्तों भारतीय सरकार की तरफ से जिस तरह का फैसला यहाँ पर HAL को एक टेस्ट पैड के रूप में सुखोई 30 लड़ाकू विमान को देने को लेकर किया गया है, क्या ये सही है या फिर भारतीय वायुसेना को 12 के 12 फाइटर जेट को हैंडओवर करना चाहिए था? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।